हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपको जो है हर एक टॉपिक हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चैप्टर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम मैटर पढ़ने वाले हैं और मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फुल चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे विद इजी नोट्स के साथ। तो आप ये नोट्स जो है फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में अपने नोट भी कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्टकट में बना रखे हैं नोट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैटर। तो चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर से ही हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के नेम से ही। तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मीन्स यानी कि वो कंटेन करेगा वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल एयर, प्लांट्स, एनिमल। जो भी हम आइज से जो चीज़ भी हमें विजिबल हो रही है, जो भी चीज़ हमें सीन हो रही है, वो सब क्या है? मैटर है। यूनिवर्स में जो भी चीज़ हम विजिबल कर रहे हैं, आइज के थ्रू हम देख पा रहे हैं, वो सब क्या है? मैटर है। बिकॉज मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि वो वॉल्यूम भी है उसका, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे एयर है, अब हमें भले वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसके पार्टिकल्स का मास भी है और वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, तो वो भी एक टाइप से मैटर है। टेबल है, चेयर है, बुक है, ये सब क्या है? मैटर है। बिकॉज ये जो है इनका मास भी है और ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को। और फॉर एग्जांपल अब जैसे हेट है, इमोशंस हैं, तो ये मैटर नहीं है बिकॉज ये फीलिंग्स हैं। इमोशंस हो गए, हर्ट, हेट हो गया, लव हो गया, ये क्या आपके मैटर नहीं है बिकॉज ना तो इनका कोई मास है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर के? पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनका साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, यानी कि कोई भी मैटर है वो मेड अप होता है टिनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, एक टिनी पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और कट नहीं कर सकते, तो उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। एटम का मीनिंग क्या होता है? अ कैन नॉट कट, ए प्लस टी ओ एम होता है। तो टॉम का मीन्स होता है कैन नॉट कट, जिसको हम और कट नहीं कर सकते। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनका जो साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। दैट मीन्स दीज पार्टिकल पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। जब लगातार वो मूव करेंगे तो वो क्या पोसेसेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के आप उनको मिक्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अल्कोहल लिया और वाटर लिया, दोनों लिक्विड हैं, तो दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे गैस है, कोई भी गैस हम अभी छोड़ेंगे एयर में तो उसमें क्या हो जाएगी? होमोजीनियस मिक्स हो जाएगी, यानी कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। बिकॉज तो गैसेज हों, लिक्विड हों, सॉलिड हों, ये आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज़न इनका हो जाता है। और पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो पोसेसेस करते हैं मास, क्योंकि मैटर है क्या? जो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो मास तो है ही है ना उसका, तो मैटर जो है वो पोसेसेस करते हैं मास। और पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अट्रैक्ट ईच अदर। देखो मैटर जो है वो मेड अप है पार्टिकल से। अब पार्टिकल पार्टिकल के साथ ज्वाइन होकर क्या करते हैं? एक लार्ज पार्टिकल फॉर्म करते हैं। तो जो पार्टिकल्स जब मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू होते हैं, किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, यानी कि उनके बिटवीन जो होगा कोई ना कोई इंटर पार्टिकल फोर्स जो है या इंटर मोलिकुलर फोर्स उनके बिटवीन जरूर होगा। भले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो कोई ना कोई बॉन्ड उसमें जरूर होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे अब ये पेपर ही है, तो पेपर बना है तो ये पेपर भी क्या है? मैटर है। और इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैटर को क्लासिफाइड भी किया गया है 5 टाइप्स में, तो भी हम आपको पूरा ब्रीफली बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए।
सो आई होप आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो वो उस मिक्स होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के जो स्पोटेंटेनियस मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूव होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल और वाटर का भी मैंने आपको दिया था। तो अल्कोहल जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं तभी तो मिक्स होते हैं वो। ऐसी गैस है तो गैस के पार्टिकल दूसरी गैस में मिक्स होते हैं। गैसेस जो होती हैं वो हाईली डिफ्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को छोड़ूंगा एयर में तो वो पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बेसिस पर जो मैटर है, मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 5 स्टेट्स में। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस, और शेप और वॉल्यूम के बेस पर, इन सभी डिफ्यूज़न के बेस पर, कंप्रेसिबिलिटी के बेस पर जो है मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 5 स्टेट्स में। तो मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, टोटल 5 हैं। तो फर्स्ट स्टेट आती है आपकी सॉलिड स्टेट्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपके अभी पीटी वगैरह होंगे, ये 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास में भी, और जेई मेंस वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके बाद जो है अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्टेट्स ऑफ मैटर आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। तो टोटल आपकी 5 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट होगी सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, और इनके अलावा 2 टाइप्स की और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। अब ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है कौन सी होती है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की होगी। बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट कौन सी होती है, जो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन लिक्विड एंड गैस की, तो उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। तो इन 5 स्टेट्स के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी और इजी नोट्स के साथ। तो अब सॉलिड स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट्स क्या होती हैं, इन सॉलिड स्टेट जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो फिक्स होते हैं एट देयर पोजीशन, यानी कि अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। बिकॉज सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, बिकॉज सॉलिड जो है उसकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर पोजीशन बट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट्स के वो मूव नहीं करते, ओनली वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये नोटबुक है या मोबाइल फ़ोन है, वो सिर्फ क्या करता है, वाइब्रेट करेगा, वो मूव थोड़ी करेगा। टेबल है, टेबल कोई मूव थोड़ी करेगा, अपने आप थोड़ी चलने लग जाएगा। तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि वो भी क्या एक मैटर है, मेडअप किससे, पार्टिकल से। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, तो उनके पार्टिकल्स मूव तो नहीं कर सकते बट वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर रह के, और वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे बट मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट्स के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ। जैसे हमने एक पार्टिकल को स्पेयर की शेप में ले लिया, तो अभी देखो ये एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक्ड है। इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब क्या ये वाला पार्टिकल्स मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या करेगा, ओनली वाइब्रेट कर सकता है बट मूव नहीं कर सकता। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बिटवीन अब देखो इंटर पार्टिकल स्पेस है, कुछ स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है। अब क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस तो हम उसी चीज़ को कर सकते हैं ना जिसके बिटवीन स्पेस होगा। अब इनके बिटवीन तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो सॉलिड जो होते हैं हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाई सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, बिकॉज सॉलिड हैव high density and solid have high melting and boiling point and solid are incompressible in nature। in solid state जो particles होते कैन नॉट मूव एंड solid are rigid in nature। और जो interparticle space जो होगा between the solid state वो क्या होगा, negligible होगा and the intermolecular force जो होगा between the particles are very strong। so that's why solid have definite shape एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। अगर एग्जाम में आ जाए वाई सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, तब भी आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिख के आने हैं। वाई सॉलिड आर रिजिड इन नेचर क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ये लिख के आना है बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस between the particles are negligible and the force of attraction between the particles are very strong। so that's why solid are रिजिड इन नेचर। तो कुछ भी पूछेगा सॉलिड से तो आप उसके 3-4 पॉइंट भी लिख के आ जाओगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी, लिक्विड स्टेट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट्स पे। तो सॉलिड स्टेट्स मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, वैसे ही सेम अब लिक्विड स्टेट पे चलते हैं। तो लिक्विड स्टेट में भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लाइटली लार्जर शेप होती है उनकी, यानी कि उनका जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है वो लार्जर होगा। लार्जर स्पेस बिटवीन, ये शेप नहीं आएगी, स्पेस आएगा, लार्जर स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स देन सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होगा वो लार्जर होगा, और जो गैस की कंपेयर में जो है कम होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मीन सॉलिड की कंपेयर में तो उनमें स्पेस ज़्यादा होगा बट गैसेस की कंपेयर में कम होगा। तो हम लिक्विड के बारे में पूरा ब्रीफली बताने वाले हैं आपको। तो लिक्विड स्टेट्स में जो एटम जो होते हैं वो इन कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट उनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो होता है स्पेस ज़्यादा होगा, और जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बिटवीन वो लिक्विड में लेसर देन होगा सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये लूजली पैक्ड है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बट गैसेस की कंपेयर में स्ट्रॉन्गर होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बिटवीन वो लेसर देन तो सॉलिड होगा बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं लिक्विड स्टेट्स के। लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप, बिकॉज लिक्विड को हम जिस कंटेनर में लेते हैं वो उसी की ही शेप ले लेता है। जैसे हम 1 लीटर हमने वाटर लिया, उसको हम बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, अगर हम किसी बर्तन में डालेंगे, किसी पैन में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। तो वो लिक्विड जो होते हैं उनको हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है, बट वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। तो लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। अब नेक्स्ट है लिक्विड आर अ बिट मोर कंप्रेसिबल इन कंपैरिजन टू सॉलिड। लिक्विड को हम थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस बिल्कुल कम था, इसलिए उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते थे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, स्पेस देखो इस टाइप से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस किसको कर सकते हैं, जिसके बिटवीन स्पेस होगा, जिसके बिटवीन स्पेस है उसी को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड बट हायर देन गैस। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है सॉलिड से बट हायर होती है गैस से, बिकॉज सॉलिड डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे। अब सॉलिड जो होता है वो वॉल्यूम कम घेरेगा, मास उसका ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस है तो वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड में वो सॉलिड की कंपेयर में हायर होते हैं, यानी कि लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड हो सकते हैं बट सॉलिड डिफ्यूज्ड नहीं होते, लेकिन गैसेस सबसे हाईली डिफ्यूज्ड होती हैं। नेक्स्ट,
द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर, जब हम सॉलिड लिक्विड्स को डिफ्यूज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो डिफ्यूजन की जो रेट है, सोल्यूबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो पार्टिकल और ज़्यादा डिफ्यूज्ड होंगे। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज थी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होगा वो सॉलिड की कंपेयर में तो लार्जर होगा, बट गैसेस की कंपेयर में कम होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स जो होंगे वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली वीक, यानी कि जो पार्टिकल्स जो हैं गैसियस स्टेट के वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं। उनके बिटवीन जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली वीक होगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस लार्ज होगा। और सो दैट्स वाई गैसेस जो होते हैं हैव नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं फार अवे फ्रॉम ईच अदर हैं। गैसेस को हम जिस कंटेनर में लेते हैं वो उसी की ही शेप ले लेता है और उसी का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए गैसेस जो हैं हैव नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस सबसे लार्ज है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होंगी। और गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, और गैसेस जो है वो ईजिली फ्लो हो जाती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। और गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी वो भी हाई होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं, बिकॉज इनके बिटवीन जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो मैंने आपको 3 स्टेट्स आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए। फोर्थ जो प्लाज्मा स्टेट है वो इंटरमीडिएट स्पेस स्टेट होती है किसके बिटवीन, सॉलिड एंड लिक्विड के। फॉर एग्जांपल जैसे जेली टाइप हो गया, तो वो ना तो 100% सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, तो उसको हम प्लाज्मा स्टेट्स बोलते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट जो होती है वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है किसके बिटवीन, लिक्विड एंड गैस के बिटवीन। फॉर एग्जांपल जैसे फॉग, अब देखने में तो गैस होता है बट जब उसमें ट्रैवल करते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है, ना वो 100% लिक्विड हुआ और ना ही 100% गैस, तो आपका बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप जो है अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा।